हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुजीत कुमार एक बार फिर से आपको साई एकेडमी में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज हम लोग डिवाइड का ट्रिक देखने वाले हैं। तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको डिवाइड का ट्रिक समझ में आ पाए। इससे पहले मैं क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 का वीडियो अपलोड कर दिया हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाएं और जाके देख सकते हैं। ये मैं डिवाइड का ट्रिक लेके आया हूं। इससे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन का भी ट्रिक बना दिया हूं। आपके स्क्रीन में वो वीडियो प्ले हो रहा है और आई बटन में भी आपको ये दिख रहा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड ट्रिक में सबसे पहले हम लोगों का रूल आता है डिजिबिलिटी रूल का। तो डिजिबिलिटी रूल क्या क्या होता है, अगर डिजिबिलिटी रूल अगर हम लोग समझ जाएंगे तो इसका मतलब डिवाइड भी हम लोग कर पाएंगे कि किस नंबर से क्या क्या डिवाइड होता है। हम लोग को डायरेक्टली नंबर देख के पता कर लेंगे कि कौन सा डिजिट किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 1 by 1 देखेंगे सारे डिजिबिलिटी रूल को कि किस नंबर से कौन नंबर डिवाइड होता है, किस नंबर से कौन नंबर डिवाइड नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिए हैं डिजिबिलिटी बाय 2। सबसे पहले 2 का डिजिबिलिटी रूल हम लोग देखेंगे। तो 2 का डिजिबिलिटी रूल में क्या होता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वंस डिजिट। 2 का डिजिबिलिटी रूल में क्या होना चाहिए, वंस डिजिट। ये आप रूल भी बोल सकते हैं, रूल भी आप लोग ये बोल सकते हैं। क्या है, वंस डिजिट। वंस डिजिट क्या होना चाहिए, वंस डिजिट इज आइदर 0 और इवन नंबर। यानी कि कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसका वंस डिजिट या तो 0 हो या तो इवन नंबर हो तो या तो वो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि हम लोग देखें 0 2 4 6 8, अगर ये डिजिट होगा तो हम लोग ऑलरेडी उसको डायरेक्टली बोल देंगे कि हाँ वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखें तो एग्जांपल आपका है 60, 72, 96, 108, 210, 1024, 81396। ये सब नंबर 2 से डिवाइड होगा। क्यों होगा इस नंबर में, क्योंकि यहाँ पे 0 है, इस नंबर में 2 है, इस नंबर पे 6 है, इस नंबर पे 8 है, 0 है, 4 है, 6 है। तब हम लोग को ये नंबर से मतलब नहीं है। सिर्फ अगर लास्ट नंबर अगर 0 या इवन नंबर होता है तो ये पूरा नंबर क्या होगा आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। हम लोगों को सारा नंबर देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें भी उसी तरह हम लोग 4 है तो ये डिवाइड हो जाएगा, 0 है, 8 है, 6 है, 7 है, 0 है। तो ये सारा नंबर 2 से डिवाइड है। हम लोग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं कि ये 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप आपको 2 का डिजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं डिजिबिलिटी रूल बाय 3। अब हम लोग आ गए हैं डिजिबिलिटी बाय 3। अब हम लोग 3 का डिजिबिलिटी रूल देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं 3 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो इसका सबसे रूल क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट्स कितना होना चाहिए, सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। यानी इसमें क्या करना है, डिविजिबल बाय 3, यानी सारे नंबर को ऐड कर देना है। अगर सारा नंबर अगर ऐड करने से अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो क्या हो जाता है, 3 से वो डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम लिए 18657। अब हम लोग को ये पता करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो क्या करेंगे, सब नंबर को हम लोग ऐड कर देंगे। चलिए देखते हैं, 1 + 8 + 6 + 5 + 7। तो ये सारा नंबर है। ये सब नंबर को इंडिविजुअली सब नंबर को क्या हम लोग करेंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने से क्या आ जाएगा, 9 6 15 15 और 5 20 और 7 27। अच्छा, अब हम लोग को पता है कि ये 27 क्या है,
ये होता है डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। तो अगर ये सारा नंबर का सम अगर डिविजिबल बाई 3 है तो ये पूरा नंबर आपका डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा, डिविजिबल बाई 3। ये सारा नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें इसका क्या रूल है कि सारे नंबर को हम लोग प्लस कर देंगे, अगर वो नंबर 3 से डिवाइड है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं, जैसे कि 9 6 7 4 5 8। ठीक है, अब इसको सबको प्लस कर देते हैं, 9 + 6 + 7 + 4 + 5 + 8। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं। तो जब आप इसको पूरा प्लस कीजिएगा तो ये आ जाएगा 39, और 39 हम लोग को पता है कि ये डिविजिबल बाई क्या है, 3 है, डिविजिबल बाई 3। तो अब ये अगर डिविजिबल बाई 3 है तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, ये भी नंबर हो जाएगा डिविजिबल बाई 3। एकदम कुछ नहीं करना है, सिर्फ सारे नंबर को ऐड कर देना है, बस सिर्फ सारे नंबर को ऐड कर देना है। अगर वो डिविजिबल बाई 3 है तो पूरा नंबर ऑटोमेटिक 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 और 2 दोनों का समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाई 4। अब हम लोग आए गए हैं डिविजिबिलिटी बाई 4। अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4 का रूल्स क्या है और उसको कैसे कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा नंबर 4 से डिवाइड होता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसका रूल क्या है कि टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा वो दोनों क्या होना चाहिए, इज डिविजिबल बाई 4, इज डिविजिबल बाई 4। अगर यूनिट डिजिट टेंस प्लेस पे डिजिट और यूनिट प्लेस पे डिजिट अगर दोनों डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 4 से आपका डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल में आपका क्या है, 80372। अब हम लोग को पूरा नंबर नहीं देखना है, डायरेक्टली हमको देखना है 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट हम लोग को देखना है। कौन सा, यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट, यही यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट है। ये दोनों क्या है, ये दोनों डिविजिबल बाई 4 है। 72 डिविजिबल है ना 4 से, डिविजिबल बाई 4। तो डायरेक्टली हम लोग क्या कह देंगे कि ये पूरा नंबर आपका डिविजिबल हो जाएगा 4 से, ये पूरा नंबर हो जाएगा डिविजिबल बाई 4। हाउ इजी इट इज, कितना इजी है, सिर्फ हम लोग को देखना है सिर्फ यूनिट और टेंस डिजिट। अगर ये डिविजिबल बाई 4 है तो वो पूरा नंबर 4 से आपका डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, जैसे कि 156792 23780। फिर से आपका हो जाएगा क्या, हाँ ये सब ये फिर ले सकते हैं 532444। अब हम लोग को देखना है, सिर्फ हम लोग को क्या देखना है, लास्ट डिजिट। इतने नंबर से हम लोग को कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये दोनों डिजिट देखना है, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। ये डिविजिबल बाई 4 है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं, ये भी डिविजिबल बाई 4 है, 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट ये भी डिविजिबल बाई 4 है। यानी कि ये सारा नंबर क्या है, ये सारा नंबर जो है ये डिविजिबल बाई 4 है, ये सारा नंबर डिविजिबल बाई 4 है। हम लोग को इससे मतलब नहीं है, हम लोग को इससे भी मतलब नहीं है, लास्ट 2 डिजिट से मतलब। अगर 2 डिजिट नंबर लास्ट का अगर वो डिविजिबल बाई 4 है तो पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल, दैट इज डिविजिबिलिटी बाई 5। अब हम लोग आ गए हैं डिविजिबिलिटी बाई 5। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देखते हैं। चलिए, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या है कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट इज 0 और 5। अगर यूनिट डिजिट 0 है या 5 है तो वो डिविजिबल 5 से ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देखें, 205 2075 2370 1500। ये सारा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, ऑटोमेटिक 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट, सिर्फ यूनिट डिजिट देना है बस। यूनिट डिजिट 5 है, हो जाएगा। यूनिट डिजिट 5 है, हो जाएगा। यूनिट डिजिट 0 है, हो जाएगा। यूनिट डिजिट 0 है, हो जाएगा। तो ये सारा डिजिट क्या है, सारा जो नंबर है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट या तो 0 आ रहा है या तो 5 आ रहा है। अगर हम लोग ऐसे लिख दें 2626, तो क्या ये 5 से डिवाइड है, नहीं है, क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट क्या आ गया, यूनिट डिजिट 6 आ गया, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, देख के हम लोग पता कर पाएंगे कि किससे कौन नंबर डिवाइड होगा।
इजी तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल पे, दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 6 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देखते हैं। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, सबसे पहले हम लोग रूल देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल 6 का क्या होता है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल हो, 2 and 3 अगर ये दोनों से डिवाइड है, दोनों से डिवाइड हो रहा है, बोथ डिविजिबल, यानी कि अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो उस केस में वो 6 से भी डिवाइड होगा। अगर ये नंबर कोई 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग देखें 6 का डिविजिबिलिटी रूल में, जैसे हम लोग लेंगे एग्जांपल ये 68370। अच्छा, सबसे पहले हम लोग को देखना है इसका 2 से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमने बताया कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या होना चाहिए, या तो यूनिट डिजिट में 0 होना चाहिए या तो इवन नंबर होना चाहिए। तो ये 0 है, तो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 2, ये 2 से तो डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाई 2। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को 3 का देखना है। तो 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या बताते हैं कि सबको प्लस कर देते हैं, तो सबको प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 और 8 14 14 और 3 17 17 और 7 24 भी आपका 3 से डिविजिबल है। तो ये दोनों कंडीशन क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन आपका फुलफिल हो जा रहा है। तो अब ये दोनों कंडीशन फुलफिल है, तो ये नंबर जो है ये डिविजिबल बाई 6 है। आप डिवाइड करके देख लीजिए, ये डिवाइड हो जाएगा 6 से। ठीक है, तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, जो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, तो वो 6 से ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका एक एग्जांपल और देखते हैं और इसको और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। तो एक एग्जांपल हमने और लिया, हाँ, जैसे कि 7314, ये 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। अच्छा, इसके बाद अब ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको सबको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 3 10, 10 1 11, 11 और 4 15, ये कितना है, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, यानी कि ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये पूरा नंबर हो जाएगा डिविजिबल बाई 6। तो ये नंबर 3 से 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप अभी तक ने हमने क्या क्या कवर कर लिया, 2 का डिविजिबिलिटी रूल देख लिया, 3 का डिविजिबिलिटी रूल देख लिया, 4 का डिविजिबिलिटी रूल देख लिया, 5 का देख लिया और 6 का देख लिया। तो आई होप आपको यहां तक डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दूसरों लोगों तक पहुंचा दें, क्योंकि ये हर एक चीज़ में आपका यूज़ होने वाला है। मैथमेटिक्स के हर एक चीज़ में आपका इसका यूटिलाइजेशन होने वाला है। तो ये सभी के लिए है, ये एक कॉमन टॉपिक है जिसको हर एक को जानना जरूरी है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल पे, दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 7 हम लास्ट में कवर करेंगे, पहले हम लोग डिविजिबिलिटी रूल बाय 8 हम लोग चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। अब हम लोग देखते हैं कि डिविजिबिलिटी 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं रूल। तो रूल क्या होता है, 100 प्लेस पे डिजिट, टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस, ये तीनों प्लेस पे जो डिजिट है वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, ये डिविजिबल होना चाहिए 8 से। यानी कि लास्ट 3 डिजिट आपका किससे डिविजिबल होना चाहिए, 8 से। अगर वो लास्ट 3 डिजिट अगर डिविजिबल बाय 8 है तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये इसी तरह है जैसे 4 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़े थे। 4 में हम लोग कैसे पढ़े थे कि अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर डिविजिबल बाय 4 है तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। उसी तरह अगर लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लोग ले तो एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं 207608। अब हम लोग को लास्ट 3 डिजिट से मतलब है और किसी से मतलब नहीं, ठीक है। अब हम लोग को देखिए ये जो 608 है ये डिविजिबल बाय 8 है, डिविजिबल बाय 8।
तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, ये पूरा नंबर हो जाएगा डिविजिबल बाई 8। बस हम लोग को लास्ट थ्री डिजिट देखना है। अगर थ्री डिजिट अगर आपका डिविजिबल बाई 8 है तो पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स हम और ले लेते हैं, जैसे 1 5 7 6 3 2 8। बस हम लोग को लास्ट थ्री डिजिट देखना है, इससे हम लोग को मतलब नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये डिविजिबल बाई 8 है, डिविजिबल बाई 8। तो पूरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिविजिबल बाई 8, पूरा नंबर हो जाएगा डिविजिबल बाई 8। तो आई होप आपको 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल, दैट इज डिविजिबिलिटी बाई 9। अब हम लोग आ गए हैं डिविजिबिलिटी बाई 9। अब हम लोग देखते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो जैसे 4 और 8 एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है, उसी तरह 3 और 9 भी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। अब देखिए इसका रूल क्या है, इसका रूल क्या है, sum of the digits must be divide by 9। यानी कि सारे डिजिट 9 से डिविजिबल, सारा डिजिट सम जितना कर देंगे सबको, और अगर वो 9 से डिवाइड है तो पूरा नंबर आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम लोग 3 का डिविजिबिलिटी रूल करते थे कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल अगर सारा नंबर 3 से डिवाइड है, सारा डिजिट सम करने के बाद अगर 3 से डिवाइड है तो सारा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह सारा नंबर को अगर प्लस कर देंगे, अगर 9 से डिविजिबल है तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल आपका है 36। एक सिंपल सा एग्जांपल है, ये दोनों को प्लस करते हैं तो 3 + 6 आता है, 9 आता है, और 9 आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 36 भी 9 से डिवाइड होगा। ये तो कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग 7 3 2 6 लेते हैं, ठीक है, 7 3 2 6। अब इसको चेक करते हैं, तो इसको सबको सम करते हैं, 7 + 3 + 2 + 6। अब ये इसको प्लस करेंगे तो 7 3 10, 10 2 12, 12 और 6 18, तो 18 हो गया। तो ये 9 से डिविजिबल है ना, 9 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबल बाई 9, तो ये हो जाएगा आपका 3 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबल। अच्छा, इसमें अगर पूछा जाएगा कि ये 3 से डिविजिबल है, तो हाँ ये 3 से भी डिविजिबल है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 3 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या होना चाहिए कि 18 भी 3 से डिविजिबल होगा, तो ये 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो आई होप आपका 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल, दैट इज डिविजिबिलिटी बाई 10। अब हम लोग आ गए हैं डिविजिबिलिटी बाई 10। अब 10 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देखते हैं। तो ये डिविजिबिलिटी रूल का सबसे इजीएस्ट ये होता है कि 10 का डिविजिबिलिटी रूल में सिंपली क्या होना चाहिए कि लास्ट डिजिट जो होना चाहिए या तो यूनिट डिजिट जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे कि इसमें रूल इसका क्या होता है कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट आपका सिंपली 0 होना चाहिए। अगर यूनिट डिजिट अगर 0 है तो डायरेक्टली वो क्या हो जाएगा, आपका 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो इजी है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, एक एग्जांपल लें, 100 210 26260 29290, तो ये सारा क्या है 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सारा नंबर क्या हो जाएगा 10 से डिवाइड होगा, क्योंकि सब में यूनिट डिजिट क्या है 0 है, तो ये आपका 0 से 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ये सबसे इजी होता है, इसमें कुछ नहीं करना। लास्ट अगर 10 0 0 अगर है तो वो डायरेक्टली 10 से डिवाइड कर दीजिए, वो चला जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं डिविजिबिलिटी बाई 11। अब हम लोग आ गए हैं डिविजिबिलिटी बाई 11। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देखते हैं। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल एक हम लोग एग्जांपल से समझेंगे कि 11 को कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, अगर हमने एक डिजिट लिया 31823, ये नंबर से 11 से डिवाइड है या नहीं है, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को देखना है कौन इवन प्लेस पे है और कौन ऑड प्लेस पे है। तो ये है फर्स्ट प्लेस, ये है सेकंड प्लेस, ये है थर्ड प्लेस, ये है फोर्थ प्लेस, ये है फिफ्थ प्लेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑड प्लेस वाला नंबर 1 3 और सॉरी ये फिफ्थ होगा 1 3 8 और 3 8
और 3 ये कौन से प्लेसेस पे है? ऑड प्लेसेस पे है। अच्छा इवन प्लेसेस पे कौन है? 1 और 2। तो इसका रूल होता है सारा ऑड प्लेसेस को हम लोग क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं, और सारा इवन प्लेसेस को भी हम लोग प्लस कर देते हैं। अगर ये दोनों को माइनस करें, सारा इवन प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम लोग प्लस कर दिए, और ऑड प्लेस वाले सारे डिजिट को प्लस कर दिए। अब ये दोनों को माइनस कर दिए। माइनस करने से क्या आ रहा है? देखिए 8 और 3 11, 11 और 3 14, माइनस 1 और 2 3, यानी ये कितना आ गया? 11। तो अगर माइनस करने से या तो 0 आ जाए और मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, मल्टीपल ऑफ 11, तो वो क्या हो जाएगा? वो पूरा नंबर आपका 11 से डिवाइड होगा। तो इस केस में क्या आ रहा है? 11 आ रहा है, जो कि क्या है? मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11 है। तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा नंबर आपका जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल बाय 11। फिर से हम एक बार समझा देते हैं। अगर नंबर इवन प्लेस वाला नंबर लिख लेंगे, सॉरी ऑड प्लेस वाला पहले नंबर लिख लेंगे, फिर इवन प्लेस वाला नंबर लिख लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने से या तो 11 का मल्टीपल आए 11, 22, 33, 44, या तो ये आए, या तो सिंपली 0 आ जाए। दोनों केस में क्या होगा? दोनों केस में आपका वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल हम इसमें और देखते हैं, कि इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं और इसको और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। तो एक एग्जाम्पल इसको और लेते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल आपका है 8 6 3 4 7 8। अब हम लोग को ये चेक करना है कि 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ऑड प्लेस पे क्या है? 8 है, 3 है और 7 है। इवन प्लेस पे कौन कौन सा डिजिट है? 6 है, 4 है और 8 है। ठीक है, अब ये दोनों को क्या करेंगे? ऑड वाले प्लेस को प्लस कर देंगे। तो 8 प्लस 3 प्लस 7, और इवन वाले प्लेस को प्लस कर देंगे 6 प्लस 4 प्लस 8, और दोनों को माइनस कर देंगे। दोनों को लिख के दोनों को माइनस कर देंगे। अब ये कितना हो जाएगा? 8 3 11, 11 और 7 18, और ये कितना हो जाएगा? 6 और 4 10, और 10 और 8 18। अब देखिए 18 में से 18 गया 0, तो अभी बताइए या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ये 0 आ गया, 0 आ गया, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा? ये भी नंबर हो जाएगा 11 से डिवाइड, डिविजिबल बाय 11। तो बस इसमें यही देखना है कि इवन प्लेस पे डिजिट लिखना है, ऑड प्लेस वाला डिजिट लिखना है, दोनों को माइनस करना है। अगर वो 11 से मल्टीपल आता है या 0 आता है तो वो पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिजिबिलिटी रूल, दैट इज डिजिबिलिटी बाय 12। अब हम लोग आ गए हैं डिजिबिलिटी बाय 12। अब हम लोग देखते हैं डिजिबिलिटी बाय 12 का क्या क्या रूल्स होते हैं, और उसको कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चंस को देख के पता करेंगे कि वो 12 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसका रूल क्या होता है? रूल हम लोग बोल सकते हैं कि अगर वो नंबर 4 से 3 एंड 4 दोनों से डिवाइड हो जाए, 3 एंड 4 से दोनों से अगर डिवाइड हो जाए, तो वो पूरा नंबर क्या हो जाता है? वो पूरा नंबर 12 से डिवाइड होगा। जैसे कि हम लोग 6 के लिए क्या पढ़े थे? अगर नंबर 2 या 3 से दोनों से डिवाइड होता है तो 6 से भी डिवाइड हो जाता है। उसी तरह 12 के लिए क्या होना चाहिए? 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाना चाहिए। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल ले 144, ये सबको पता है कि 12 से डिवाइड। अब इसको चेक कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अगर इसको देखें 3 से ये डिवाइड होगा, क्यों होगा? क्योंकि 1 + 4 + 4 इट मीन्स 9। सारे को प्लस कर दिया, 9 आ गया, तो 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है? तो 4 के लिए हम लोग क्या बोले थे? लास्ट 2 डिजिट हम लोग को क्या करना रहता है? ये 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये भी डिवाइड बाय 4 है। ठीक है, तो अगर ये 3 से या 4 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए, दोनों से होना चाहिए, ये नहीं कि एक से हो जाएगा तो हम लोग कर देंगे, नहीं, दोनों से अगर डिवाइड है तो वो पूरा नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबल बाय 12, डिविजिबल बाय 12। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं। तो एग्जांपल जैसे कि 1 2 8, अब हम लोग ये लिए। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं
कि ये होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे तो 1 + 2 + 8, तो 8 और 2 1 और 11, ये 11 आ गए यहीं पे, ये 3 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो आगे हम लोग को चेक करने का जरूरत ही नहीं है, ये डायरेक्टली हो जाएगा कि ये 12 से डिवाइड नहीं होगा, 12 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा। तो एक चेक करेंगे, अगर एक होगा तभी हम लोग आगे जाएंगे, नहीं तो वहीं पे हो जाएगा कट कि वो डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई होप आपको 12 का भी डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। कुछ और हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं, इसका कुछ और एग्जांपल्स चलिए देख लेते हैं। तो 12 का एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि 5 8 6 2 3 1 2, ये है आपका। तो इसको क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो सबको ऐड करते हैं। तो 5 + 8 + 6 + 2 + 3 + 1 + 2, सबको ऐड करना है। अब सबको अगर ऐड करेंगे तो आपका आएगा 27, ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, और 4 के लिए क्या बताया था, ये लास्ट 2 डिजिट होना चाहिए, तो ये डिविजिबल बाई 4 है। तो दोनों कंडीशन क्या हो रहा है, ये फुलफिल हो रहा है ना। तो ये पूरा नंबर आपका क्या है, ये पूरा नंबर को ये 12 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 12, डिविजिबल बाई 12। तो इतना बड़ा डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट नंबर को हम लोग इजी तरीका से निकाल सकते हैं कि ये 12 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, बस कुछ ही सेकंड में हम लोग कर सकते हैं, बस सिर्फ सबको प्लस करेंगे। 4 के लिए तो डायरेक्टली पता चल रहा है, 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सबको प्लस कर देंगे, तो आराम से हम लोग का निकल जाएगा। तो आई होप आपका डिविजिबिलिटी बाई 12 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं डिविजिबिलिटी बाई 15, 13, और 13 को हम लोग बाद में देखेंगे, उससे पहले हम लोग देखते हैं 15th। अब हम लोग आ गए हैं डिविजिबिलिटी बाई 15। अब 15 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देखते हैं। तो जैसे हम लोग 12 में देखे थे कि वो 3 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए, उसी तरह 15 के लिए 3 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 3 और 5 दोनों से डिवाइड होगा तो वो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग ले 3 6 8 4 0, सॉरी ये तो बड़ा डिजिट हो गया, पहले छोटा सा डिजिट लेते हैं, जैसे 135। अब ये देखिए ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो 1 + 3 + 5, तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 1 9। अच्छा, अब ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है, 5 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट डिजिट इसमें 0 या 5 होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना 3 और 5 से, तो ये पूरा नंबर आपका 15 से डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाई 15। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं। तो 3 6 8 4 0। अब देखिए ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे। प्लस कर दिए तो आ गया 6 3 8 8 8 16 16 16 और 4, सॉरी 3 6 8 4 0 3 6 8 4 0। हाँ, तो 6 और 3 9 9 और 8 9 और 8 17 17 और 4 21। हाँ 21 है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, और लास्ट में जीरो डिजिट है, तो ये डिविजिबल बाई 5 भी होगा, डिविजिबल बाई 5। तो ये अगर 3 से और 5 से दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल बाई 15। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं कुछ प्राइम नंबर, जो कि बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि प्राइम नंबर से हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो कैसे चेक करेंगे, जो कि हम लोग का होता है प्राइम नंबर हम लोग को क्या क्या होता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें प्राइम नंबर में 7 11 को तो हम लोग कवर कर दिए, 7 के बाद 13 19 23 29, इस टाइप्स के नंबर अगर आ गए, अगर उसको डिवाइड करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जानना आप लोगों को अति आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में भी ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। इसका यूनिक कुछ ट्रिक है जिसको हम लोग आज आपके सामने रखना चाहते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल में। अब हम लोग देखते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले रूल हम लोग देखते हैं। तो रूल क्या है
यूनिट डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग लिए 672, अब इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन करेंगे, ठीक है, लाइन कर देंगे, यूनिट डिजिट को सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे। अब हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। अच्छा अब ये जो आया प्रोडक्ट, अब इसको इसके यहां पे आके प्लस हो जाएगा, इसके राइट हैंड साइड में जितना डिजिट बचा हुआ है उसमें इसको प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 67 और 10 है तो हो जाएगा 77। अब हम लोग को क्या पता चल रहा है कि यहां पे था 3 डिजिट नंबर, यहां हो गया 2 डिजिट नंबर, इसका मतलब यहां पे डिजिट छोटा हो रहा है। अब देखिए 77 हम लोग बता सकते हैं कि ये डिविजिबल बाई 7 है, 7 से ये डिविजिबल है ना, डिविजिबल बाई 7, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, इट मींस ये पूरा नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा 7 से। तो आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल में सिर्फ सिंपली हम लोग को यूनिट डिजिट को 5 से डिवाइड करना है, उसके बाद हम लोग को जो नंबर बचेगा उसको आगे हम लोग को प्लस करते जाना है, ठीक है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेके हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपका है 2989, ठीक है। फिर से अब इसको चेक करना है कि 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो क्या करेंगे, इसको 5 से इंटू करेंगे जैसे करते थे, 9 5 जा 45, ये 45 आके यहां प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 का 3 कैरी 1, 10 और 4 14 कैरी 1 3, अभी 343 आया। अभी और इसको छोटा कर सकते हैं, क्या करेंगे, फिर लेंगे यूनिट डिजिट, फिर करेंगे सेम स्टेप, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, अब ये फिर 15 क्या हो गया, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। तो 4 और 5 9 हो गया और 3 1 4 हो गया। अब देखिए ये हो गया 2 डिजिट नंबर, यहाँ पे कितना था 1 2 3 4 डिजिट नंबर था, यहाँ पे हो गया 2 डिजिट नंबर। अब 49 हम लोग आराम से कह सकते हैं कि ये डिविजिबल बाई 7 है, तो ये पूरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल बाई 7। इजी है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, हम लोग का डिजिट छोटा हो रहा है, ठीक है, डिजिट क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, बस एक स्टेप्स का काम है। अभी आप लोगों को लग रहा है ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप कीजिएगा तो ये 2 मिनट तुरंत निकल जाएगा आपका। बस इसको प्लस करते जाना, नंबर छोटा आएगा, ऑटोमेटिक आपका आंसर पता चल जाएगा। 49 आ गया तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 का ट्रिक यही होता है कि हम लोग को चेक करना रहता है कि ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट को और हम लोग चेक करते जाएंगे, ठीक है। अगर डिजिट छोटा हो गया, 49 आ गया, तो हम लोग आराम से चेक कर सकते हैं कि ये 7 से डिवाइड है। अब हम लोग चलते हैं डिजिबिलिटी ऑफ 13 का भी बचा हुआ था, 13 का भी नहीं बचाए थे। अब हम लोग चलते हैं डिजिबिलिटी रूल बाई 13। अब हम लोग आ गए हैं डिजिबिलिटी बाई 13 का डिजिबिलिटी रूल अब हम लोग देखते हैं। तो 13 का डिजिबिलिटी रूल में, इसमें रूल क्या है कि जैसे हम लोग 7 में 5 से मल्टीप्लाई किए थे यूनिट डिजिट को, इसी तरह हम लोग यूनिट डिजिट को इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम प्रोसेस उसी तरह है, कुछ भी अलग नहीं है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक डिजिट हम लोग लेते हैं 169, फिर वही यूनिट डिजिट को क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 से करेंगे। उसमें 5 से करते थे, इसमें है 4 से। तो 9 4 जा 36 और 36 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 6 12 कैरी 1 52। अब 52 होता है डिविजिबल बाई 13, 13 4 जा 52, तो ये पूरा नंबर आपका हो जाएगा 13 से डिवाइड, ठीक है। सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं करना है। अच्छा अब इसमें हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे एक बड़ा नंबर लेते हैं 3 4 5 6 7। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको भी यूनिट डिजिट से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 4 जा कितना हो जाएगा 28 आके इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 8 और 6 14 का 4 कैरी 1 6 2 8 4 और 3। अभी भी ये 4 डिजिट नंबर और छोटा करते हैं, इसको फिर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो 4 4 जा 16, तो ये 16 आके इधर प्लस हो जाएगा। 8 और 6 14 का 4 कैरी 1 4 और 5 6 और 3। अभी भी छोटा करना है, फिर इसको करेंगे किससे मल्टीप्लाई, 4 से। तो 4 4 जा 16 इधर आके प्लस हो जाएगा। 6 6 12 कैरी 1
314 5, अब आ गया 52, और अभी यहाँ बताया 52, यहाँ भी 50 और 2 आ गया, यानी कि 52 डिविजिबल है 12 से, 13 से, तो ये पूरा नंबर आपका 13 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल बाई 13। बस एक सिंपल सा ट्रिक करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें फायदा ये हम लोग का है कि नंबर छोटा होते जा रहा है, 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर है, यहाँ 1 2 3 4 डिजिट नंबर आ गया, यहाँ 3 डिजिट नंबर आ गया, यहाँ 2 डिजिट नंबर आ गया, तो नंबर इसमें छोटा होते जा रहा है। ठीक है, तो इजी तरीका से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, इसमें हम लोग 2 एग्जांपल्स देख लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिजिबिलिटी रूल पे, दैट इज डिजिबिलिटी रूल बाय 17 का डिजिबिलिटी रूल हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आ गए हैं डिजिबिलिटी बाय 17, अब 17 का हम लोग देखते हैं। तो 17 भी सेम उसी तरह है, जैसे इसमें हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। ठीक है, तो ये हम लोग को याद रखना है कि 17 के लिए हम लोग यूनिट डिजिट को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 289। अब हम लोग इसको किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 12 से, तो 12 9 जा 108, और 108 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 कैरी 1 3 और 136। अब 17 का टेबल में 1, अच्छा ठीक है, अभी भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं और भी हमको छोटा करना है तो और कर सकते हैं, एक डिजिट को और फिर हम लोग प्लस करते थे, 12 6 जा 72। अब ये 72 आके इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 और 7 8। अब 85, अब 85 तो पता है कि 17 5 से 85 होता है, तो ये 17 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर आपका 17 से डिवाइड हो जाएगा। इजी है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एक बड़ा डिजिट लेते हैं, तो एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो 432973। अब इसका डिजिबिलिटी रूल हम लोग को 17 पे चेक करना है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 या 36 आके इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, 7 और 6 कितना हो जाता है, 13 का 3 कैरी 1, 10 और 3 13 का 3 कैरी 1 3 3 4। फिर अभी और छोटा करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 या 36 आके इधर प्लस हो जाएगा, 6 3 9 3 3 6 3 और 4। फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 9 जो 108, अब 108 आके इधर प्लस हो गया, अब क्या हो जाएगा, 8 और 6 14 का 4 कैरी 1 4 4 और 5। अब इसको फिर से 12 से करेंगे, 12 4 जा 48, और 48 इधर प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 का 2 कैरी 1 6 4 10 102। और अब पता है 17 का टेबल में 102 आता है, 17 6 जा 102, तो 102 17 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 17 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको 17 का भी डिजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिजिबिलिटी रूल की ओर, दैट इज 19th डिजिबिलिटी रूल। अब हम लोग आ गए हैं 19 का डिजिबिलिटी रूल में। अब देखते हैं 19 का डिजिबिलिटी रूल में रूल क्या होता है। तो सबसे पहले रूल होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यूनिट डिजिट को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल इसमें क्या है, 16397। अब इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 7 2 जा 14। सब में सेम ही रूल लगेगा, बस ये नंबर हम लोग को याद रखना है। 7 2 जा 14, 14 इधर प्लस कर देंगे, 9 और 4 13, 13 का 3 कैरी 1 3 1 4 1 5 6 1। फिर इसको करेंगे 2 से, 3 2 जा 6 6 इधर हो जाएगा, 11 1 कैरी 1 1 7 1। फिर कैरी लेंगे 2 2 आ जाएगा, 1 2 जा 2 2 इधर प्लस कर देंगे 19। अब 19 के टेबल में 19 तो आता ही होगा, नंबर हो गया छोटा, आ गया 19। तो हम लोग आराम से कह सकते हैं कि ये 19 का टेबल में आएगा, तो ये पूरा नंबर 19 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको 19 का भी डिजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। ये 19 का डिजिबिलिटी रूल है, ये 19 का डिजिबिलिटी रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें एक एग्जांपल अगर और हम लोग लें, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 50464। अब इसका डिजिबिलिटी रूल हम लोग को चेक करना है किस पे, 19 पे। तो 19 पे क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 इधर प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 4 6 8 और 6 14 का 4 कैरी 1 5 0 5। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 8 आ गया इधर, 8 और 5 13 13 का 3 कैरी 1 515। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 2 जा 6 6 इधर प्लस हो जाएगा 57। अब 19 का टेबल में 57 आता है, 19 3 जा 57। तो ये
19 का टेबल्स में आता है तो ये पूरा नंबर आपका 19 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग आ गए हैं 23 का डिजिबिलिटी रूल में। तो चलिए देखते हैं इसका पहले रूल क्या होता है और इसका एग्जांपल्स देखते हैं। तो 23 का डिजिबिलिटी रूल में इसमें भी क्या होता है कि यूनिट डिजिट को किससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट डिजिट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 7 से। इसमें भी सेम रूल है, 7 से मल्टीप्लाई होता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लें, 4 to 8 है तो इसको क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 8 जा 56 और 56 इधर आके प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा 8 9 5। फिर इसको करेंगे 7 से, 7 8 जा 56, फिर ये 56 इधर प्लस हो जाएगा तो 5 11 115। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर इसको कर देंगे 7 से, तो 7 5 जा 35 और ये 35 आके इधर प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4 46। और हम लोग को पता है 46 आपका 23 का टेबल में आता है तो ये पूरा नंबर आपका 23 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें भी सेम हम लोग को फंडा लगाना है कि इसको 7 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। अब हम लोग चलते हैं आज के लास्ट डिजिबिलिटी रूल पे, दैट इज डिजिबिलिटी बाय 29 और ये होगा लास्ट डिजिबिलिटी रूल आज के सेशन का। तो चलिए देखते हैं डिजिबिलिटी रूल बाय 29। अब हम लोग आ गए हैं डिजिबिलिटी रूल बाय 29 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है अब हम लोग देखते हैं। तो 29 का डिजिबिलिटी रूल में इसका वर्किंग रूल होता है 3। इसको यूनिट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से। अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 754 है, फिर करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, सेम 4 3 जा 12 इधर प्लस हो जाएगा, 5 2 7 1 8 87। फिर अभी इसको छोटा करते हैं, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 और 21 इधर प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 29। अब ये 29 और 29 तो 29 के टेबल में आता ही है तो ये पूरा नंबर आपका 29 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो सब में यूनिट डिजिट का फंडा यूज हो रहा है। तो अगर हम लोग समरी अगर लिखें, अगर हम लोग यहां समरी सबका लिखें तो क्या क्या समरी हो जा रहा है कि अगर 7 का डिजिबिलिटी रूल अगर हम लोग को चेक करना है तो यूनिट डिजिट को क्या चीज से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 5 से। ठीक है, अगर 13 का बात आता है तो यूनिट डिजिट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। ठीक है, अगर बात आता है 17 का तो यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से। अच्छा, इसके बाद अगर 19 का बात आता है तो यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। 23 का बात आता है तो यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से। और लास्ट 29 का डिजिबिलिटी रूल आता है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। तो यही समरी है। और ये अगर ये आपको याद होगा तो डिजिबिलिटी रूल आराम से आप चेक कर सकते हैं। ये सारा प्राइम नंबर है, 7 13 17 19 23 29, तो ये सारा प्राइम नंबर है। अगर ये टेबल आपका याद होगा तो सारा डिजिबिलिटी रूल आप लोग निकाल सकते हैं इसका। तो आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा और आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, दूसरों लोगों तक पहुंचा दे और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दे ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं इस वीडियो का लाइक एम रखता हूं 200 लाइक्स का, तो आप लाइक कर दे जिससे हमको मोटिवेशन मिले और इस ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आऊं। तो मैं फिर से अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।